ताइवान पे कहर बरपाने के लिए चीन का J-20 और J-16 जैसा फाइटर, उसके अलावा नेवी के फाइटर जेट और साथ ही समुद्री सीमा में इस वक्त जिस तरह से वॉरशिप मंडरा रहे हैं, वो अपने आप में ताइवान पर हमले की तस्दीक करते नजर आ रहे हैं। अपने बचाव के लिए ताइवान ने भी अपनी एयर डिफेंस सिस्टम F-16 जैसे फाइटर के अलावा इस वक्त देखिए तो मिसाइलों का जखीरा तैनात कर दिया है। यानी इस वक्त ताइवान स्ट्रीट में जंग के बादल पूरी तरह से मंडराते हुए दिखाई दे रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मधुरेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं मेरे साथ रणनीति। और आज हम दरअसल बतलाने वाले हैं आपको कि किस तरह से ताइवान और चीन का जंग अब पूरी तरह से असंभावी दिखाई दे रहा है। और इस वक्त जिस तरह से ताइवान को घेर कर चीन पूरी तरह से अपनी ताकत का इजहार कर रहा है, वो अपने आप में बतलाने के लिए काफ़ी है कि विलियम लाई के सत्ता संभालने के बाद ही ताइवान को पूरी तरह से चीन एक तरह से घुटनों पर ला देने के लिए आमादा दिखाई दे रहा है। और जाहिर तौर पर चीन का इस वक्त का ये जो पूरा का पूरा युद्धाभ्यास है, इसे युद्धाभ्यास नहीं कह सकते, क्योंकि जिस तरह से चीन के फाइटर मिडिल लाइन को क्रॉस कर रहे हैं, जो एक तरह से चीन और ताइवान को बांटता है। दूसरी तरफ आप देखें तो तीनों तरफ से ताइवान को घेर कर चीन जो है वो उसके ऊपर हमला करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। और अपने बचाव के लिए ताइवान की तैनाती और तैयारी भी साफ तौर पर ज़मीन से लेकर समुद्री सीमा पर देखी जा सकती है। इस वक्त अमेरिका में भी हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि अमेरिका 2 वॉर जोन में ऑलरेडी फंसा हुआ है और उसे ताइवान की भी मदद करनी होगी। इस बीच आप ये सुनिए कि जो स्ट्रेटजिक अफेयर्स के एक्सपर्ट हैं वो क्या कह रहे हैं। इसके तहत चीन की नेवी ने 39 यानी 39 अलग अलग तरह के युद्धक शिप्स को, डिस्ट्रॉयर्स को, फ्रिगेट्स को ताइवान के आसपास ईस्ट चाइना सी में डिप्लॉय कर दिया है। इसी तरह से पीएलए की जो एयरफोर्स है वो लगातार ताइवान के एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन के साथ अपने फाइटर विमान और बॉम्बर विमान को उड़ा रही है। यह करके वह ताइवान की पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडरशिप को दिखाना चाहते हैं कि अगर जरूरत पड़े तो चीन महज कुछ घंटों के युद्ध के बाद ही ताइवान पर कब्जा कर सकती है। तो चीन का युद्धाभ्यास कोई साधारण युद्धाभ्यास नहीं है, बल्कि अब ताइवान को पूरी तरह से न सिर्फ इस युद्ध को लड़ना ही होगा, बल्कि अमेरिकी सहयोग के बिना ताइवान चीन को जवाब नहीं दे पाएगा, ये भी साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। और इसीलिए आप देखिए कि एक तरफ जहां चीन ने अपनी तैनाती में J-20, J-16 के अलावा बॉम्बर और ख़ासतौर पे मिसाइल लॉन्चर के अलावा अपने फ्रिगेट और डिस्ट्रॉयर को लगाया है, वहीं दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि ताइवान जो है वो चीन को सबक सिखाने के लिए, या यूँ कहें कि इस युद्ध के मैदान में चीन से लड़ने के लिए, उससे बराबरी करने के लिए तुओ चियांग कॉर्बेट के अलावा हम देख रहे हैं हिसंग फेंग 3, उसके अलावा J-16, SKY-33 और फाल्कन के अलावा हम देखें तो पेलेडॉन हॉविट्जर और साथ ही मल्टीपल रॉकेट सिस्टम के अलावा आप देखिए तो ड्रोन और हेल फायर जैसे तैनाती के साथ जो है वो भी पूरी तरह से तैयार नजर आ रहा है। यानी पूरा का पूरा ताइवान स्टेट देखिए तो इस वक्त वॉर जोन में तब्दील नजर आ रहा है, जहां से जंग का इस वक्त आगाज जो है होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस बीच अमेरिका किस तरह से ताइवान को मदद पहुंचाएगा ये भी देखना जरूरी है, क्योंकि अमेरिका लगातार ताइवान को जंग के मैदान में और खासतौर पे चीन के विरोध में सपोर्ट करता रहा है। किस तरह से फिलीपींस और जापान की तरफ से अमेरिकी सेना कूच करेगी और ताइवान को मदद पहुंचाएगी, ये भी स्ट्रेटजिक अफेयर्स के एक्सपर्ट से समझ लीजिए। चीन के इस युद्धाभ्यास से अमेरिका बहुत चिंता में है। अमेरिका ने जापान के ओकिनावा में अपनी एयरफोर्स और आर्मी को अलर्ट कर दिया है। इसी तरह से अमेरिका का एक बहुत बड़ा बेस दक्षिण कोरिया के बुसान में है, जहां पर अब अमेरिकन फोर्सेस जो हैं महज कुछ घंटे के नोटिस पर ताइवान की तरफ कूच करने के लिए तैयार हैं। गौरतलब बात है कि पिछले 2 साल में अमेरिका ने फिलीपींस की अलग अलग तटीय क्षेत्रों में एक बहुत बड़ा नेवल बेस, बहुत बड़ा एयरफोर्स का बेस और अमेरिकन आर्मी के 2 बड़े बड़े मिलिट्री अड्डे बनाए हैं। यानी अगर जरूरत पड़ी तो अमेरिकन फोर्सेस महज कुछ घंटों के नोटिस पे ही फिलीपींस से या जापान के ओकिनावा से या दक्षिण कोरिया के बुसान से ताइवान की तरफ कूच करेंगी। और अगर जरूरत पड़े तो मेनलैंड चाइना पर भी पीएलए की आर्मी, नेवी और एयरफोर्स पर हमला करेंगी। तो ये तैयारी अपने आप में ताइवान पर भारी पड़ेगी या ड्रैगन पर, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इस वक्त के हालात में साफ तौर पर नजर आ रहा है कि ना चीन पीछे हटने को तैयार है और ना ही ताइवान, क्योंकि सवाल ताइवान के संप्रभुता के लिए है। और चीन इस हमले के पीछे वजह बता रहा है कि अलगाववादी ताकतों को सबक सिखाना है। चीन के विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया है, और ये अलगाववादी तत्व कोई और नहीं बल्कि हम जानते हैं कि पिछले 3 से 4 दिनों के बीच में जिस तरह से विलियम लाई ने
ताइवान की सत्ता संभाली है और ताइवान की सत्ता संभालने वाले इस विलियम लाई को बताया जाता है कि चीन के धुर दुश्मन हैं। उन्होंने अपने नागरिकों से अपील की है कि हर ताइवान का नागरिक चीन से टकराने के लिए तैयार रहे, सरहद पर जाने के लिए तैयार रहे। डिप्लॉयमेंट और मूवमेंट जो ताइवान की सेना आर्मी का दिखाई दे रहा है वो ये बतलाने के लिए काफ़ी है कि ये युद्ध बेहद भीषण और भयावह होने वाला है। आपको ये समझना ज़रूरी है कि इस वक्त चीन ने ताइवान के ऊपर हमले की तारीख क्यों चुनी है। वो इसलिए क्योंकि अमेरिका में होने वाले चुनाव जो हैं वो बाइडेन के लिए अपने आप में देखें तो बड़ी चुनौती हैं। इस बीच अमेरिका दो वॉर जोन में फंसा हुआ है। एक तरफ इजराइल और हमास का जंग है, दूसरी तरफ देखिए तो रूस जो है वो भी यूक्रेन के खिलाफ जंग का समूचा बिगुल ऐसा बजा चुका है जिसमें कहीं ना कहीं पुतिन चाहते हैं कि जल्द से जल्द यूक्रेन वॉर में अपने अचीवमेंट को एक तरह से हासिल किया जाए, क्योंकि ये भी वॉर लंबा खींचता चला गया है। इसी बीच चीन ने ताइवान पर हमले की तारीख चुनी है और इससे पहले हमने देखा कि किस तरह से पुतिन की चीन यात्रा के दौरान शी जिनपिंग और पुतिन के बीच जो है जियो स्ट्रेटेजिक प्लान में ताइवान को भी शामिल किया गया और उसके बाद ये हमला होता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी जो रिपोर्ट्स हमारे पास सामने आ रही है उसके मुताबिक ज्वाइंट स्वॉर्ड 2024A के नाम से इस पूरे ऑपरेशन को PLA अंजाम दे रहा है और इसमें जो डिप्लॉयमेंट हमें दिखाई दे रहा है वो भी काफ़ी ज़बरदस्त है। आप अगर ताइवान को हल्के में ले रहे हैं तो आपके लिए समझना ज़रूरी है कि ताइवान की तैनाती क्या है और इस वक्त किस तरह से ताइवान की सेना चीन से टकराने के लिए तैयार है। ताइवान की तैनाती में तुओ चियांग कॉर्वेट दिखाई दे रहा है जो जंगी जहाज है और दो तैनाती इसकी इस वक्त दिखाई दे रही है। चीन की तीनों सेनाओं पर कहर बरपाने के लिए ये कॉर्वेट पूरी तरह से तैयार है। लगभग 83 किलोमीटर की अधिकतम गति के साथ ये मिसाइलों का प्रहार कर सकता है। इसमें टॉर्पीडो लगे हुए हैं जिसके 32 लॉन्चर ये बतलाते हैं कि किस तरह से चीन को नेवल बाउंड्री में ये पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करने की ताकत रखता है। इसके अलावा हीसंग फेंग 3, जी हाँ, ये भी ताइवान की तैनाती में दिखाई दे रहा है जो कि मीडियम रेंज सुपरसोनिक मिसाइल है और इसकी क्षमता के बारे में बात करें तो तकरीबन 400 किलोमीटर के रेंज में ये प्रहार कर सकता है। इसके पेलोड की ताकत बताएं तो 225 किलोग्राम इसकी पेलोड की ताकत है और लगभग ऐसी 250 मिसाइलों का जखीरा इस वक्त ताइवान के पास है जो चीन के खिलाफ ताइवान ने डिप्लॉय कर दिया है। साथ ही स्काई 33 की बात करें तो ज़मीन से हवा में मार करने वाली ये बैलिस्टिक मिसाइल है, इसकी तैनाती भी दिखाई दे रही है। तकरीबन 870 किलोग्राम वजन की ये मिसाइल अपने सटीक निशाने के लिए जानी जाती है और 200 किलोमीटर के रेंज में ये अपने टारगेट को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करने में सक्षम है। इसके अलावा हम जानते हैं कि F-16 जो अमेरिका का बेहतरीन फाइटर जेट है वो ताइवान के पास है और उसके भी डिप्लॉयमेंट के ज़रिए ताइवान ने चीन को संदेश दिया है कि एयर स्पेस से लेकर एयर टू ग्राउंड वार करने में या फिर मारक क्षमता में कहीं भी J-20 के मुकाबले उसकी ताकत कम नहीं। और F-16 की अगर हम बात करें तो लगभग 546 किलोमीटर कॉम्बैट रेंज में ये उड़ान भरने वाला फाइटर जेट एयर टू एयर मिसाइल, एयर टू ग्राउंड मिसाइल मारने में सक्षम है। इसमें पाइलन जैसे 300 से ज़्यादा बम की कैपेसिटी एक उड़ान में मिलती है और साथ ही रॉकेट के अलावा ये बम बरसक भी है, अपने साथ 8 से ज़्यादा बम को लेकर जा सकता है, टारगेट को हिट कर सकता है। साथ ही हम देख रहे हैं ज़मीनी तैनाती में तो पैलेडन हॉविट्ज़र दिखाई दे रहा है जो कि 155 मिलीमीटर कैनन के साथ सेल्फ प्रोपेल्ड एक तरह से हॉविट्ज़र है और ये अपने टारगेट को सेल्फ आइडेंटिफाई करके हिट कर सकता है और ये अपने आप में बेहद सक्षम है, जिसका रेंज 21 से 40 किलोमीटर है और ये अपने आप में देखिए तो ताइवान की ताकत का पर्याय है। अगर हम बात आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम की करें तो M142 इस वक्त आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम जो है वो ताइवान के ज़ख़ीरे में दिखाई दे रहा है। उसके साथ ही आप देखिए तो मल्टीपल रॉकेट सिस्टम जो है वो भी ताइवान ने तैनात कर रखा है जो कि 300 किलोमीटर रेंज तक हमला कर सकता है। इसमें हिमार्स जैसे एक तरह से देखें तो लॉन्चर लगे हुए हैं और साथ ही हेल फायर मिसाइल जो कि हम जानते हैं कि फायर एंड फॉरगेट और साथ ही निंजा बॉम्ब के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, उसकी भी तैनाती इस वक्त ताइवान की तरफ से दिखाई दे रही है। यानी ये जंग आसान नहीं है। इस जंग को कैसे दरअसल जिनपिंग अचीव कर पाएंगे ये देखना दिलचस्प होगा और अमेरिका अगर ताइवान के साथ उतरता है तो ये अपने आप में दुनिया का सबसे बड़ा वॉर जोन होगा, इसमें किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। फिलहाल ताइवान और चीन के बीच जारी तनाव और जंगी माहौल में इतना ही। आगे से जुड़ी हुई जानकारी आपके समक्ष हम लेकर आते रहेंगे। फिलहाल मुझे और मेरे सहयोगी राकेश रावत को दीजिए इजाज़त।